नमस्ते, मैं श्री संतोष शंकर अंबावले, भीष्म इंडिक संस्था पुणे से मास्टर्स इन कौटिल्य इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इस शास्त्र में 2 वर्ष का अध्ययन कर रहा हूँ। 3rd सेमिस्टर का ओरल वीडियो देने जा रहा हूँ। तो पहला मेरा विषय है MK09। उसमें मैंने विषय चुना है, MK09 विषय का नाम है हिंदू धर्म का अध्ययन, और उसमें मेरा विषय है संन्यास आश्रम। मेरा नंबर है 23110770। तो संन्याश्रम से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो कौटिल्य के अनुसार अगर देखे जाए तो पूर्वाकाल से, पुरातन काल से आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि व्यक्ति के जीवन को सुसंस्कृत, सुगठित और सुव्यवस्थित करने के लिए प्राचीन भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था का उद्भव आदि से मुक्त बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति का उसका परम लक्ष्य रहता था। और वानप्रस्थ आश्रम के पश्चात संन्यास आश्रम प्रारंभ होता था। वैसे तो 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम था, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। में आज का विषय है संन्यास आश्रम। कौटिल्य के कथनानुसार सन्यासी का धर्म है कि वो जितेंद्रिय सांसारिक कार्य से मुक्ति, निष्किंचन, एकाकी, प्राण रक्षा मात्र के लिए अति अल्प आहारी, समाज से दूर जंगल में एक स्थान पर न रहे तथा मन, वचन, कर्म से अपना भीतर बाहर पवित्र रखे। मनुस्मृति से भी मनु ने कहा है कि सही सन्यासी उसे स्वीकार किया है जो लौकिक अग्नि से रहित, गृहहीन, शरीर के रोगग्रस्त होने पर भी अपनी चिकित्सा का प्रबंध न करने वाला, स्थिर बुद्धि, ब्रह्म में भाव रखने वाला हो। इन्हीं गुणों से संपन्न सन्यासी गांव में भिक्षा के लिए जा सकता था। सन्यास का प्रचलन प्रायः ब्राह्मणों में ही अधिक था। वैसे जैन और बौद्ध धर्म के सन्यासी भी विद्यमान थे। भारत में तो ब्राह्मण और सन्यासी को पर्यायवाची अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। कौटिल्य ने ऐसे सन्यासियों को दंडित करने के लिए कहा है जो अपने परिवार के जीवन निर्वाह के उचित प्रबंध किए बिना ही सन्यास ग्रहण करे। उनके अनुसार जब मनुष्य के काम विकार शांत हो जाए, परिवार के जीवन निर्वाह की व्यवस्था कर देवे तो धर्माधिकारी की अनुमति से वो सन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग अपने गृहस्थ आश्रम में ही अपेक्षित दायित्व अपूरे छोड़कर सन्यासी हो जाते थे। उन्हीं को कौटिल्य ने बंदी बनाने को कहा है। अपनी पत्नी को सन्यासिनी हो जाने के लिए प्रेरित करने वाले पुरुष को भी दंडित किया जाता था। कलानाथ शास्त्री जी का मत है कि कुछ लोग ब्रह्मचर्य के पश्चात सीधे सन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेते थे। कुछ गृहस्थ के बाद सीधे सन्यास ले सकते थे। चतुर्थ आश्रम सभी के लिए अनिवार्य नहीं था। आश्रम व्यवस्था केवल द्विजों के लिए ही थी। कौटिल्य के कथनानुसार प्रत्येक वर्ण और आश्रम का धर्म है कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा न करे, पवित्र, दयावान और क्षमाशील बने रहे। अपने धर्म व्यवस्था के अनुसार आवंटित कार्य का पालन करने से मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म का पालन करने से वर्ण और कर्म में संकरता आ जाती है, जिससे लोक का नाश हो जाता है। उन्होंने राजा को निर्देश किया है कि वह प्रजा को धर्म और कर्म के मार्ग से भ्रष्ट न होने दे। कौटिल्य का मत है कि पवित्र आर्य मर्यादा में अव्यवस्थित वर्णाश्रम धर्म में नियमित और त्रयी धर्म से रक्षित प्रजा दुखी नहीं होती, सदा सुखी रहती है। यह मान्यता वर्तमान थी कि वर्णाश्रम में व्यक्ति को पुरुषार्थ की सिद्धि तथा समाज को भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती थी। तो इस तरह से मैंने संन्यास आश्रम कौटिल्य के कथनानुसार आपसे विदित किया है। तो धन्यवाद।